Hello everyone, my name is Vikas Kumar Singh. I am Emeritus Scholar from St. Xavier's College of Education. Today I am going to present a topic types of curriculum with the help of a concept map under the guidance of our Professor Dr. Madhu Singh ma'am. So for the more detail about types of curriculum, we move on to the next slide. So as we can see here, there are many types of curriculum. So let's discuss all these one by one. So first one is teacher centered curriculum. शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम बहुत पहले से चलता हुआ एक ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इसमें टीचर जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत कम रोल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे केवल पैसिव लिसनर्स होते हैं, वो केवल बैठ के सुन रहे होते हैं जो भी डेलिब्रेट किया जाता है शिक्षक के द्वारा, जो भी डिलीवर किया जाता है। ओके, तो इसमें इसीलिए इस करिकुलम को बहुत ज़्यादा अच्छा करिकुलम नहीं माना जाता है ये एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। हालांकि इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टीचर सेंटर्ड करिकुलम में जो कंटेंट डिलीवर किए जाते हैं वो बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। ओके, सो नेक्स्ट करिकुलम जो है हमारा है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। ये एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें जो भी करिकुलम बनाया जाता है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अराउंड बनाया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का इनडेप्थ नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये डिफरेंट हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल साइंस, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के तहत फॉर्म किए जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के डेट में हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो सारे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को ही फॉलो करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो सिलेबस को रन करते हैं। थर्ड आता है हमारा चाइल्ड सेंटर करिकुलम, या इसको हम लोग स्टूडेंट सेंटर करिकुलम के भी नाम से जानते हैं। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम जस्ट अपोजिट है टीचर सेंटर्ड करिकुलम से। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम में जो सेंटर होते हैं वो होते हैं हमारे टीचर्स, बट स्टूडेंट सेंटर करिकुलम में जो सेंटर में होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा जितने भी करिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स का जो ये अप्रोच है, इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये करिकुलम जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। जब स्टूडेंट्स को किसी चीज में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम। सो जैसा कि नाम में ही है, समाज केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें यह होता है कि यहाँ पे जितने भी इश्यूज जो सोसाइटियल नीड्स है, सोसाइटियल इश्यूज है, उसको कंसिडर किया जाता है इस करिकुलम में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सोसाइटियल नीड्स को, सोसाइटियल इश्यूज को समझें और उस चीज को समझने के बाद वो जा करके सोसाइटी में उस चीज का निवारण करें, उस चीज का समाधान करें। और इसीलिए सोसाइटियल प्रॉब्लम्स जो इश्यूज हैं उनको करिकुलम में ये इंक्लूड किया जाता है इस करिकुलम के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल करिकुलम। पेरिफेरल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जो कि हमारे सिलेबस में तो मेंशन नहीं होता है, बट ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा चीजें हमको प्रोवाइड करता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि काम वहां पे तो उनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन बाहरी सपोर्ट वो हमको प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से है हमारा पेरिफेरल करिकुलम। ये एडिशनल टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, जैसा कि स्किल एक्सपीरियंस या अदर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और कई सारी हमारे स्किल्स को इनहेंस करने में ये मदद करता है। ओके, मतलब ये कोर करिकुलम का हिस्सा नहीं होते हुए ये हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाहरी चीजों को इनकलकेट करने में। चौथा है हमारा स्पेशल करिकुलम। स्पेशल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जो कि स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है।
दैट मीन्स हम सभी जानते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट्स हैं जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, उसको कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या स्लो लर्नर्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनको सुनने में दिक्कत हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करके उस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है ताकि उन सारे बच्चों को भी हम एक मेन स्ट्रीम में ला सकें और उनको बाकियों की तरह एक लर्निंग का अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कराते हैं इस करिकुलम के थ्रू। और स्पेशल करिकुलम जो है ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए बनाया जाता है। ओके, चौथा आता है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है इसमें सारे सब्जेक्ट्स का, सारे डिसिप्लिन्स का इंटीग्रेशन होता है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिन्स की बात हो रही है। तो वहाँ पे इसमें ये किया जाता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके इसमें बहुत सारे नॉलेज और एक होलिस्टिक आइडिया किसी टॉपिक के बारे में प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे डिसिप्लिन को कनेक्ट करता है। जैसा कि मान लीजिए हम कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें कई बार इन्वायरमेंटल साइंस को भी इंक्लूड करते हैं, कई बार हम अलग अलग सब्जेक्ट का भी चीज़ें बताते हैं, तो वो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए और वो बताने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करिकुलम है। फ्रंटलाइन करिकुलम। फ्रंटलाइन करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जो कि हम हमारे स्टूडेंट्स के प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी स्टूडेंट्स का प्रेजेंट नीड क्या है, तो हमारा जो एजुकेशन में है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रंट लाइन करिकुलम हमेशा ये बात करता है कि जो भी प्रेजेंट नीड है किसी भी स्टूडेंट्स का, जो भी प्रेजेंट नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम बनाया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट्स के प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए तो वो कहलाएगा हमारा फ्रंटलाइन करिकुलम। क्रैश करिकुलम। क्रैश करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जो कि हम लोग सभी सुने होंगे क्रैश कोर्सेज के बारे में। तो क्रैश कोर्सेज एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी भी एक टॉपिक को रिवीजन करने में और उसको बनाने में, हम रिवाइज करने में हमको मदद मिलती है। जैसा कि जितने भी आप देख रहे होंगे कोचिंग क्लासेस के लोग, या वो एक क्रैश कोर्सेज चलाते हैं, मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपके कोर्सेज को कंप्लीट कराया जाता है। सो उसी तरीके से ये क्रैश करिकुलम है, ये आपको हेल्प करता है कम समय में आपको किसी टॉपिक को रिवीजन करने में या उसको कंप्लीट करने में। लास्ट हमारा करिकुलम है वो है स्पाइरल करिकुलम। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्पाइरल करिकुलम ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि रिपीटेशन की बात करता है ओवर अ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पाइरल करिकुलम जो है वो जेरम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। हम सभी जानते हैं जेरम ब्रूनर को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो और इसमें ये बात कहा गया स्पाइरल करिकुलम में कि ओवर अ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम जब स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, उनके पास फॉरगेटिंग कर्व डिलेमा जिसकी बात की गई थी, तो उस फॉरगेटिंग कर्व डिलेमा को दूर करने के लिए इस करिकुलम को लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जब भी हम किसी टॉपिक को ओवर अ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम हम जा करके रिवाइज करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है और उस टॉपिक का हमको और अच्छी जानकारी होती है और उसको हमको लॉन्ग टर्म को रिटेंशन करने में, लंबे समय तक याद रखने में हमको मदद मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।